एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक टू द प्रिपेयर फॉर द सीयूईटी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं एमएससी जूलॉजी का, तो उसके लिए कौन सी बुक को और सिलेबस को फॉलो करेंगे कि इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बुक को आप फॉलो कर सकते हैं एंड सिलेबस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम बुक डिस्कस करेंगे इसे आप सीएसआई या नेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सीयूईटी पीजी की मैं अगर बात करूँ तो इसमें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी इंक्लूड हो चुकी है, जिसमें कि अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो अदर कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम इजिली आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो सीयूईटी पीजी के पैटर्न की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूईटी पीजी का जो पेपर पैटर्न है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, पार्ट ए की मैं बात करूँ तो पार्ट ए में जनरल्स के क्वेश्चन देते हैं, लाइक यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करूँ तो जीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जीके के क्वेश्चन जो होते हैं सीयूईटी पीजी में भी आपके पूछे जाते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैं सीयूईटी पीजी की बात करूँ तो सीयूईटी पीजी में जो जीके का क्वेश्चन होता है आपके 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। ओके, पार्ट बी की मैं बात करूँ, पार्ट बी जिसमें कि आपका सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देते हैं, यानी आपके डोमेन के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हम जूलॉजी की बात करें एमएससी जूलॉजी का, तो यहाँ पे जूलॉजी के आपके पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, यानी टोटल आपकी जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीयूईटी पीजी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप 1 क्वेश्चन राइट करते हो तो +4 आपको मिलता है, बट अगर वहीं पे 1 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो -1 आपका कट जाता है, यानी निगेटिव मार्किंग भी अगर आपका टोटल 100 क्वेश्चन है। एक बार और मैं बता देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ ओनली मैं पार्ट बी पे फोकस करूँ और पार्ट बी को मैं स्किप कर दूँ, तो इसके बारे में आप नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सीयूईटी पीजी लास्ट जब एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद कट ऑफ निकालते जिसमें कि आपका एडमिशन होता है जिसके थ्रू पे, तो यहाँ पे डोमेन एंड जीके यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी दोनों पे ही क्वेश्चन यहाँ पे कट ऑफ निकालती है, ओनली डोमेन पे यहाँ पे कट ऑफ नहीं निकलता। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पार्ट बी कर लूँ और पार्ट ए को छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको दोनों का ही एंट्रेंस, दोनों में पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 25 क्वेश्चन तो मिनिमम आप यहाँ पे टारगेट लेके चले कि आपको 15 या 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप टारगेट एक बनाते हैं कि मुझे 15 या 20 क्वेश्चंस को फाइनली यहाँ पे अटेम्प्ट करना, वो भी राइट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इसका भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आप 15 का भी टारगेट लेके चलते हो, बट हमें टारगेट अच्छा लेके चलना चाहिए, तो प्लस ऑफ यू कि यहाँ पे आप 20 का टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, वहीं पार्ट बी की मैं बात करूँ जहाँ की 75 क्वेश्चंस यानी आपके सब्जेक्ट्स के हो गए, दोनों में निगेटिव मार्किंग हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन जीके का दे रहा तो इसमें निगेटिव नहीं, आपके जो 100 क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस में आपका निगेटिव मार्किंग है। ओके, यहाँ पे 75 की क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 75 क्वेश्चंस में बेसिकली आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए कि टारगेट आप 60 का लेके चलो, कि आपको 75 क्वेश्चंस में जूलॉजी का जो दे रहा है उसमें से बेसिकली आपको 60 का टारगेट लेके चलना है, कि आपको 60 क्वेश्चंस पार्ट बी से अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे पार्ट ए में 15 या 20 यानी प्लस ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चंस अगर आप 100 में से यहाँ पे 75 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हो, राइट कर लेते हो, या 70 भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा, और इससे आपको अच्छी इंडिया में जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है लाइक बीएचयू है, यहाँ पे बीबीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपको यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, बट आपको टारगेट लेके चलना होगा। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम, अभी आपको पता है कि यहाँ पे सीयूईटी पीजी का 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट भी अनाउंस हो चुका है, जो कि आपका मार्च में होगा। ठीक है, मार्च 11 से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 से 6 मंथ है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, वहाँ पे आपकी तैयारी हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन की, तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल्स पे यहाँ पे फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जो कि ओनली 999 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज करवाई जाती है। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ ओनली ऐसा डोमेन का नहीं, डोमेन का भी क्वेश्चन होता है, टॉपिक एंड यूनिट भी इंक्लूड होता है, लाइक इसमें फिर जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं, एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी करवाए जाते हैं। ओके, तो ओनली 999 में आपको कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप मुझे मेल करके भी बात कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं, एंड या फिर
आप मुझे क्या इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में भी आप कमेंट करके अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए ये तो हो गया आपका, यहाँ पे हमने जो भी पेपर पैटर्न से रिकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने बता दिया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए के लिए यानी जनरल्स के लिए आपको कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि CUET PG ऑफिशियल सिलेबस में इसका सिलेबस भी दिया गया है कि आपको पार्ट ए में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीके के क्वेश्चंस, आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पता होना चाहिए, नहीं, इसमें मैथ इंग्लिश सब कुछ इंक्लूड है। तो ये हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है एंड साथ में इसके लिए कौन सी आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट ए यानी जनरल्स की हम बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो वर्बल एबिलिटी है, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग है, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होगा एंड जनरल अवेयरनेस। ये यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ पे लास्ट आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी यानी आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशंस बाय द वन एंड मार्टिन की एक बुक आती है, इस बुक को आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें कि जीके इंक्लूड होता है, ये टॉपिक इंक्लूड होते हैं, वर्बल एबिलिटी होता है, इसके लिए बेस्ट बुक है। तो वन एंड मार्टिन की आप बुक ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है, इससे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग की मैं बात करूँ कि रीजनिंग के लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो ए मॉडर्न अप्रोच टू द लॉजिकल रीजनिंग RS अग्रवाल की आप बुक यूज कर सकते हैं, या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक सबसे ही बेस्ट बुक है। इसमें इतनी क्लियर के साथ दिया, मैंने खुद भी इस बुक को देखा है, इस बुक का PDF भी मैं कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, बट अगर आप लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बुक लेना भी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे RS अग्रवाल की आप दोनों की अगर वर्बल एंड नॉन मतलब रीजनिंग के लिए अगर आप RS अग्रवाल की बुक को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। ओके, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि इसके लिए आप कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं, तो बेसिकली क्वांटिटी एप्टीट्यूड और फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए RS अग्रवाल की बुक है। और यहाँ पे एक और बुक है क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर द ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अभिजीत गुप्ता की बुक होती है, जो कि ही अभी तक की सबसे बेस्ट बुक है मैथमेटिक्स के लिए। जितने भी UPSC है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें कि ये जनरल्स के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, उसमें ये बेस्ट बुक है। ठीक है, अभी तक की। ओके, तो इसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, यानी जीके के लिए कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली आप जनरल नॉलेज के लिए अरिहंत की बुक यूज कर सकते हैं, इज द बेस्ट बुक फॉर द जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए इससे बढ़िया अभी तक की कोई बुक नहीं है, तो इसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को मैंने खुद भी पढ़ा और ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे आपका पार्ट ए में जो भी जनरल्स की ये सिलेबस था आपका, ठीक है, जो कि हमने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया, उसके लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं ये बुक भी हमने आपको बता दिया। आप इस बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो बेस्ट, आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप इस बुक को फॉलो नहीं करना चाहते, अलग अलग बुक के साथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके जीके के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। 11 AM पे होता है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करके भी जीके का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो जब आप एक बार करोगे तो आप अच्छे से प्रिपरेशन, उसका PDF भी आप ले सकते हो, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आप बुक के साथ पढ़ना चाहेंगे या लाइव टेस्ट अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जो हम लाइव टेस्ट करवाते हैं उसमें बेसिकली हमने निगेटिव मार्किंग भी रखा है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो किस तरीके से आपको पेपर देना है। ठीक है, यहाँ पे जीके का जो हम क्वेश्चंस करवाते हैं, यहाँ पे भी बेसिकली पेपर की तरह निगेटिव मार्किंग, अगर आप 1 क्वेश्चंस राइट करते हो तो प्लस आपको 4 मिलता है, अगर आप रॉन्ग करते हो तो -1 आपका कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सिस्टम है। तो अगर आप टेस्ट
टेस्ट सीरीज लेके जीके का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो इस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं। इस बुक को आप बेसिकली सिर्फ एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि आप सीएसआईआर नेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। द बेस्ट बुक फॉर द यहाँ पे जीके के लिए सबसे अच्छी बुक है, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहा है तो भी उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। बट अभी बेसिकली हम सीएसआईआर नेट और एमएससी की बात कर रहे हैं, तो इसके दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अच्छी बुक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, आपको अच्छा स्कोर भी होगा और आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं पार्ट बी की बात करती हूँ, यानी डोमेन की बात करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि सीवीटीपी जो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 यूनिट आपकी ऑफिशियल सिलेबस में दी गई है, ठीक है, जिसमें कि आपका यूनिट फर्स्ट कौन सा है, सेल बायो, ठीक है। सेल बायो के लिए आप कौन सी बुक को यूज़ कर सकते हैं उसकी मैं बात करती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि आप इस बुक को सीएसआईआर नेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एमएससी और सीएसआईआर नेट दोनों के लिए बुक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एमएससी की बात कर रहे हैं, तो एमएससी के लिए मैं बता दे रही हूँ कि आप कौन सी बुक हुई। यहाँ पे लॉर्डिस कूपर ये जो बुक आती है ये बहुत ही अल्बर्ट की बुक आती है, बेस्ट बुक है। तो इसको मैं कहूँगी, इस बुक को जो यहाँ पे लॉर्डिस की बुक है, 8 एडिशन है, इसको आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है। इन दोनों बुक को आप एमएससी के लिए फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं सीएसआईआर नेट की बात करूँ तो सीएसआईआर नेट के लिए बहुत सारी बुक्स आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली सेल बायोलॉजी के लिए 2 बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, लॉर्डिस एंड अल्बर्ट की आप बुक दोनों ही यूज कर सकते हैं। एक 6 एडिशन है आपका, एक 8 एडिशन है। इस बुक का मैं आपको पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट में बायोकेमिस्ट्री की बात करूं कि बायोकेमिस्ट्री के लिए आप कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे पहली बुक जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो है आपकी डोनाल्ड वोल्ट एंड बायोकेमिस्ट्री की 4th एडिशन की बुक है, जिसे कि आप यूज कर सकते हैं। सीधी द बेस्ट बुक फॉर द बायोकेमिस्ट्री। इसमें इतने क्लियर ऑल पॉइंट दिए गए, इमेज के साथ भी दिए गए कि आप इसको बहुत ही क्लियर से पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक की मैं बात करूँ तो लेनर्स की प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री 7th एडिशन है, जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है, ये भी आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए। एंड दूसरी आप इसके लिए जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसमें लाइफ साइंस का जो फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस फर्स्ट एमसीक्यू के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हो, पाथफाइंडर्स की बुक, ये भी आपके बायोकेमिस्ट्री की। जैसे कि आप कर क्या सकते हो कि थ्योरी के लिए बेसिकली इन दोनों बुक को आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप प्रैक्टिस के लिए लाइफ साइंस यानी पाथफाइंडर की इस बुक को यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही क्वेश्चंस अच्छे तरीके से दिए गए, क्योंकि आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से होते भी हैं, तो इसके लिए बेसिकली आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, थर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं, मॉल बायो की बात करूं कि इसके लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 7th एडिशन प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशंस ऑफ जीनोम्स के लिए एसबी प्रिमोस की बुक आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जीन मैनिपुलेशंस और जीनोम्स के लिए इतनी अच्छी बुक है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आप इसे पढ़ोगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बुक में क्या दिया है और कितनी क्लियरिटी और कितने अच्छे से इस बुक को दी गई। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा भी सकते हैं। ओके, मैं बुक की बात करूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन्स के लिए 7th एडिशन आपका होगा, जो कि वॉटसन की होगी। ये बुक आपकी मॉलिक्यूलर बायो थोड़ा सा डीप में ज़्यादा दिया गया, तो इस बुक को आप बेसिकली सीएसआईआर नेट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बुक मैं लाइफ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए बताया कि आप थ्योरी के लिए इन बुक को यूज़ कर सकते हो, और साथ ही यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए आप पाथफाइंडर की बुक यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि बहुत ही क्लियर ऑल क्वेश्चन दिए गए हैं 7th एडिशन का, ठीक है। एंड बायोकेमिस्ट्री के इस बायोकेमिस्ट्री में भी मोल बायो के बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, तो इससे भी आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक बुक के साथ आप बायोकेमिस्ट्री और मोल बायो के दोनों के टॉपिक यहाँ पे ज़्यादातर इंक्लूड है, तो आप पढ़ सकते हो। बट बेसिकली मैं बात करूँ तो मोल बायो के लिए इस बुक को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट 4 एंड 5 की मैं बात करूँ कि यूनिट 4 यानी इकोलॉजी एंड यूनिट 5 आपका इवोल्यूशन। यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो इकोलॉजी के लिए बेसिकली आप यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इकोलॉजी पियर्सन की बुक यूज़ कर सकते हो, सबसे अच्छी बुक है ये। और आपकी दूसरी बुक यहाँ पे फल ऑफ इकोलॉजी यानी ओडम की बुक, ये दो बुक इकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। ओडम की मैं बात करूँ तो ओडम की बुक में इमेज के साथ सारी चीज़ें दी गई हैं, और इसमें थ्योरी बहुत अच्छी से दी
गई, तो इस दोनों बुक को आप पढ़ सकते हो। इकोलॉजी आपके ऑल पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर इस बुक को आप क्लियरली पढ़ लेते हो, एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर लेते हो बेसिक के साथ, तो आपको अदर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे एमएससी के लिए इस बुक को यूज कर सकते हैं, तो आपको सीएसआई या नेट में इकोलॉजी का ऑल पॉइंट क्लियर हो सकता है। ओके, वहीं पे मैं इवोल्यूशंस की बात करूँ कि इवोल्यूशंस के लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो इवोल्यूशंस के लिए बेसिकली ये से बढ़िया अभी कोई बुक है ही नहीं, मार्क रडले की, जो कि थर्ड एडिशन है। इस बुक का मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये भी बुक है, आपका एलिमेंट ऑफ इकोलॉजी यानी ओडम की भी बुक है, और यहाँ पे पेयरसन, ये तीनों ही बुक इकोलॉजी और इवोल्यूशंस की हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं। बट यहाँ पे इकोलॉजी और इवोल्यूशंस के लिए तीनों बुक आप यूज कर सकते हैं। ओके, इज द बेस्ट बुक। नेक्स्ट यूनिट 6 की मैं बात करूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल कन्वर्जेंस के लिए कि कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो सीयूईटी पीजी की मैं बात करूँ, यहाँ पे एमएससी जूलॉजी की तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया गया था, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे लगभग। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक बुक आती है पाथफाइंडर की, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए, तो इस बुक को आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे इन्वायरमेंटल कन्वर्जेंस के, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस बेसिकली मैं यही कहूँगी कि बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल कन्वर्जेंस के लिए आप इसी बुक को यूज़ कीजिए। थर्ड एडिशन से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल का, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस बुक के लिए, इस बुक से आप इस टॉपिक, इस यूनिट का प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट में बात करूँ इम्यूनोलॉजी के लिए। ओके, यूनिट यानी आपका 7 इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की मैं बात करूँ, तो इससे अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने बुक फॉलो किया है, मैंने पढ़े हैं, उसमें बेसिकली सबसे बेस्ट बुक है क्यूबेक की, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। इसका मैंने खुद भी पढ़ा और बहुत ही क्लियर ऑल पॉइंट देता है, तो आप इसको इसके साथ प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपको गारंटी लेती हूँ कि इम्यूनोलॉजी का ऑल पॉइंट आपका बेसिक के साथ ऑल पॉइंट क्लियर हो सकता है सिर्फ ओनली इस बुक के साथ। तो अब बेसिकली इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबेक की बुक यूज कीजिए, सी द बेस्ट बुक। ओके, सो अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी है। ओके, सो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ जेनेटिक्स की, मैं बात करूँ कि जेनेटिक्स के लिए आप कौन सी बुक यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको सीवीटी पीजी की अगर मैं बात करूँ, तो बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड यहाँ पे जेनेटिक्स, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक्स की मैं बात करी यूनिट 8 की, तो इसके लिए आप जो बुक यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स 6 एडिशंस की एक बुक आती है, सनस्टैंड की एक बुक आती है 6 एडिशंस की, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ये ऐसा कुछ कवर पेज होगा जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। ये बुक होती है जो कि जेनेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। दूसरी बुक की मैं बात करूँ, तो जेनेटिक्स ए मैंडलिन अप्रोच होगा, पीटर जे रसल्स की जो बुक होती है, इज अ बेस्ट बुक फॉर द जेनेटिक्स। तो यहाँ पे इस बुक का मैं कवर पेज इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इजिली या तो आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप परचेस कर सकते हैं। ओके, एंड बायोटेक्निक्स की मैं बात करूं कि बायोटेक्निक्स के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सीयूईटी पीजी में इससे 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको इसका ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बायोटेक्निक की मैं बात करूं, तो बायोटेक्निक के लिए बेसिकली यहाँ पे जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशंस ऑफ जीनोम्स की बुक बताई, एसबी प्रिमोज की, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बायोटेक्निक के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बुक को आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक में बात करूँ विल्सन एंड वॉकर की प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्निक्स एंड बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए इस बुक को आप यूज कर सकते हैं एट एडिशन, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है बायोटेक्निक के लिए। तो बायोटेक्निक के लिए बेसिकली आप इन दोनों बुक को यूज कर सकते हैं। ओके, सी द बेस्ट बुक। नेक्स्ट यूनिट 10 की मैं बात करूं, जिसका कि लेक्चर ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया वोटिवेट और इनवोटिवेट का, जिसमें कि इससे अच्छी कोई बुक आपके लिए हो ही नहीं सकती। आरएल कोटपाल की बुक होती है इनवोटिवेट की भी और वोटिवेट की। अगर आप बीएससी के बाद डायरेक्टली एमएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको बीएससी में भी इसी की बुक पढ़ाई जाती है, और यहाँ पे इनवोटिवेट और वोटिवेट्स के लिए सबसे अच्छी बुक होती है आरएल कोटपाल की बुक। ठीक है, जिसमें कि दोनों ही इनवोटिवेट और वोटिवेट का दोनों ही पार्ट होता है और सबसे अच्छी बुक है। तो आप इसका कोई भी एडिशंस लेके पढ़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सारी यहाँ पे जो भी
जो भी पॉइंट्स दिए गए होते सब सेम होता है, कुछ कुछ टॉपिक या कुछ कुछ यहाँ पे चेंजेस हुई होती हैं एडिशंस में। तो आप यहाँ पे न्यू एडिशंस लेंगे तो भी अच्छा है, अगर आप ओल्ड एडिशंस के साथ पढ़ते हैं तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें कभी स्किप नहीं होता है, ठीक है। तो इनवर्टिवेट और वर्टिवेट के लिए बेसिकली आर.एल. कोटपाल की बुक आपको फॉलो करनी है, ओके। यूनिट 11 डेवलपमेंटल बायोलॉजी की मैं बात करूं, डेव बायो की मैं बात करूं कि इसके लिए आप कौन सी बुक यूज कर सकते हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट 7th एडिशन यूज कर सकते हैं। लिविस वॉलपॉट की बुक आप यूज कर सकते हैं, इज द बेस्ट बुक फॉर द डेवलपमेंट बायोलॉजी। अगर आप एमएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इसी बुक को फॉलो करना होगा, डेव बायो के लिए, ठीक है। सबसे अच्छी बुक है, इसका ये कवर पेज है, आप यहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप परचेस भी कर सकते हैं, ओके। यूनिट 12 बायोस्टैटिक्स की मैं बात करूं कि बायोस्टैटिक्स के लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो ये उस बुक का कवर पेज है, आप जाके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं या परचेस भी। एट एडिशन है फंडामेंटल ऑफ बायोस्टैटिक्स का, ठीक है। इसमें आपका वार्नर एंड रॉजनर्स का बुक है, जिसमें कि बहुत ही क्लियर के साथ इसका बायोस्टैटिक्स का बेसिक के साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस बुक में इंक्लूड है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं बायोस्टैटिक्स के लिए, ओके। की बात करें, एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें कि एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली अभी तक की सबसे अच्छी बुक है वेंडर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी की, या फिर एक मेडिकल फिजियोलॉजी के नाम से भी एक बुक आती है, उस बुक को भी आप यूज कर सकते हैं। वो बुक का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में अवेलेबल होगा। सी द बेस्ट बुक, दोनों हुई बुक बहुत ही अच्छी है। तो आप इसका तो कवर पेज मैंने दिखा दिया, उस बुक को अगर आपको लेना होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी अगर आप मैसेज करेंगे तो उस बुक को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ओके। बट बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए वेंडर्स की बुक आप ले सकते हो, ओके। 14 एंड आपका यहाँ पे लास्ट यूनिट है 14, जो कि मैंने बताया कि सीवीटी फिजियो ऑफिशियल सिलेबस में 40 यूनिट इंक्लूड है। लास्ट यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें कि इसके लिए आप कौन सी बुक को यूज कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ये बुक आती है, जिसका कि एक कवर पेज आप देख सकते हैं। वेंट हॉर्टन एंड फ्रैंकी स्ट्रिकलैंड की एक बुक आती है, जिसको कि आप इस बुक को आप ले सकते हैं बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। इस बुक को मैंने पढ़ा नहीं है, बट ये बुक अच्छी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस पीडीएफ के साथ आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर आप परचेस भी कर सकते हैं। इसका ये कवर पेज है, ओके। या फिर अगर आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पाथफाइंडर्स के साथ पढ़ते हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो अगर आप उससे पढ़ते तो आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का शॉर्ट नोट चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे रेडी करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगी आपके एंट्रेंस एग्जाम से पहले, जो कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली, ओके। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे यही कमेंट आते हैं कि क्या मैम एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सिर्फ हम एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ इनफ होगा वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अगर सिर्फ मैं एक बुक को प्रिपरेशन के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर आप कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक खरीदने जाएंगे तो आपको दो बुक मिलती है। एक पहली अनीता सेगल की बुक होती है, जो कि जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये बुक है, उसका ये कवर पेज होता है, ठीक है। दूसरी जो आपकी कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम एमएससी के लिए बुक आती है, वो आती है अरिहंत की बुक आती है पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी के लिए, ठीक है। देखिए, इस बुक को तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, ये बुक ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसमें क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब शॉर्ट नोट करके दिया गया है। इसमें बेसिक के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वाली पॉइंट है इस बुक में इंक्लूड किया गया है। इस बुक की मैं बात करूं तो इस बुक में क्या हुआ, इस बुक को भी, ये भी बुक मेरे पास है, इस बुक की मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके जो ऑप्शन है काफी रॉन्ग है, इसमें जो आंसर शीट दी रहती है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको इस बुक का थ्योरी अच्छा है, इस बुक की थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए, आंसर शीट दी गई है, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके आंसर शीट के मतलब पे उम्मीद रख के आप मत कीजिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर राइट आप करने के बाद ही इसे क्लियर कीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आंसर शीट के भरोसे मत रहिएगा, इस बुक का मैं यही कहूंगी, क्योंकि जब मैंने इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा, इसमें जो आंसर थी बहुत ही रॉन्ग थी, ठीक है।
तो यही मैं कहूँगी। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँ कि इन दोनों में से कोई भी अगर आप बुक लेते हैं, ये लेते हैं या फिर ये लेते हैं, दोनों में से कोई भी बुक लेते हैं, तो ये ओनली आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक बुक के साथ यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस के, तो आप क्वेश्चंस के लिए मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिए। लाइक यहाँ पे बीएचयू के आपके इतने यहाँ पे 10 से 15 ईयर्स के पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे इंक्लूड है ऑलरेडी। यहाँ पे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको इसके पेपर्स मिलेंगे। 2 से बीएचयू के पेपर्स यहाँ पे हैं प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप बीएचयू का प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर सकते हैं, डीयूईटी का सॉल्व कर सकते हैं, डीयू का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस के लिए तो बेसिकली मैं यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें टोटली वही क्वेश्चंस उठा के दे देता है। दूसरी ऑप्शन मैं कहूँगी कि जो क्वेश्चंस आपका क्लियर नहीं हो रहा, वो पाथ फाइंडर की जो बुक आती है यहाँ पे, प्रैक्टिस बुक आती है एमसीक्यू की, उसको आप फॉलो कीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डेली आप लाइव टेस्ट अटेंड किया कीजिए, जो कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे होते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा कि डेली क्वेश्चंस होते हैं। और 1 अक्टूबर से यहाँ पे न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, फ्री में जो होगी टेलीग्राम ग्रुप पे होगी। अगर आप पैड लेना चाहते हैं तो पैड भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस की बात तो हो गई कि क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है। थ्योरी के लिए इन दोनों में से किसी भी बुक को आप यूज कर सकते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉप यूनिट है, जस्ट लाइक यूनिट की मैं बात करूँ तो बायोकेमिस्ट्री है, या फिर आपका जेनेटिक्स है, या फिर मोल बायो है, इन तीनों यूनिट्स के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है। तो इन सारी यूनिट्स के लिए आपको पाथफाइंडर्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है उस पॉइंट को आपको पढ़ना होगा। इस बुक के लिए आप इन्वर्टिब्रेट इकोलॉजी, इन बुक के लिए, इसमें अगर आप सिर्फ ओनली एक बुक के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बट प्रिपरेशन अच्छे से करनी, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। वन बुक आपके लिए इनफ नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इस बुक में आप देख सकते हैं कि सीवीटी पीजी भी इंक्लूड किया गया है। बट यहाँ पे इस बुक को जब मैंने देखा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने न्यू एडिशन इसी बुक को लिया था, ओनली यहाँ पे पोस्टर पे दे दिया गया है कि सीवीटी पीजी भी इस यूनिवर्सिटीज के लिए, मतलब इस बुक को आप लोगे तो सीवीटी। बट यहाँ पे जब मैंने बुक को देखा तो बुक में कोई भी चेंजेस नहीं की गई है, ओनली पोस्टर पे सिर्फ दे दिया गया है कि सीवीटी पीजी की एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, बट कुछ भी चेंजेस नहीं की गई। सेम जो पहले का पुराना एडिशन था वही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं की गई, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने पार्ट ए की बुक्स, पार्ट बी की बुक और यहाँ पे एक बुक हमने कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी डिस्कस किया कि आप सिर्फ एक बुक के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, ये भी हमने डिस्कस किया। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां की 1 अक्टूबर से आपके लिए न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है 2024 के लिए। ओके, तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।